चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। अब तक हमने भारत के संविधान का इतिहास विषय पर चर्चा की। जैसा कि सभी जानते हैं, जो व्यक्ति इतिहास नहीं जानता है वह आगे का इतिहास भी नहीं बना सकता है। यह कथन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो संविधान के बारे में हमें अच्छी जानकारी रखने के लिए भारत का संविधान का जो इतिहास है वह जानना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर हम विगत वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। आगे भारत का संविधान बनाने के लिए जिस तरह प्रयत्न किए गए बाबा साहब द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संविधान मसौदा समिति द्वारा, उनका भी हम जिक्र करना चाहेंगे ताकि संविधान में रुचि रखने वालों को एक नई समझ पैदा हो और कुछ वो आगे की बातें उसी दिशा में, जिस दिशा में संविधान बनाने वालों ने कार्य किया है, उसी दिशा में आगे बढ़ सकें, अपनी सोच को आगे बढ़ा सकें। इस कड़ी में हमारा प्रयास है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, वह कैसी थी? आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, भारतीय संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय विधान परिषद की प्रथम बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में सोमवार तारीख 9 दिसंबर 1946 के सवेरे 11 बजे बैठी। अस्थायी सभापति का चुनाव हुआ। आचार्य JB कृपलानी संयुक्त प्रांत जनरल से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से अस्थायी सभापति के नाते सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए आपने कहा, मित्रों, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आमंत्रित करता हूं कि वह अस्थायी सभापति का आसन ग्रहण करें। डॉक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप लोग जानते हैं। वह हम लोगों में न केवल वयोवृद्धि हैं वरन भारत के सबसे पुराने पार्लियामेंटेरियन भी हैं। आप सन 1910 से 1920 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा 1921 में आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के न सिर्फ सदस्य बल्कि इसके उपसभापति यानी डिप्टी प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद आप बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव काउंसलर और अर्थ सदस्य फाइनेंस मिनिस्टर रहे। जहाँ तक मुझे याद है, अर्थ सदस्य यानी फाइनेंस मेंबर रहे। जहाँ तक मुझे याद है, प्रथम भारतीय जो किसी प्रांतीय सरकार के अर्थ सदस्य बना वह डॉक्टर सिन्हा ही थे। आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ आपका खास संबंध है। आप 60 वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के आप 8 वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं।
इन सब बातों के अलावा आप लोग यह भी जानते हैं कि डॉक्टर सिन्हा सबसे पुराने कांग्रेसी हैं। सन 1920 तक आप बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और एक समय आप इसके मंत्री भी रह चुके हैं। सन 1920 के बाद जब हम आज़ादी हासिल करने के लिए एक नई राह पर चले तो आप हमसे अलग हो गए। फिर भी आपने हमें कभी भी बिल्कुल छोड़ नहीं दिया। हमेशा से ही आप हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आप कभी किसी दूसरे संगठन में शामिल नहीं हुए और आपकी सहानुभूति सदा हमारे साथ रही है। ऐसा व्यक्ति इस विधान परिषद का अस्थायी सभापति होने का सर्वथा अधिकारी है। उनका कार्य है इस परिषद की कार्रवाई का उद्घाटन करना। यह काम अल्पकालीन है पर है बड़े महत्व का। हम लोग हर एक काम परमात्मा के मंगलमय आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं। अतः हम आदरणीय डॉक्टर सिन्हा से अनुरोध करेंगे कि वे इस आशीर्वाद का आह्वान करें ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चल सके। अब मैं पुनः आपकी ओर से डॉक्टर सिन्हा से सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। इसके बाद आचार्य कृपालानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभापति के आसन तक आदर के साथ पहुंचाया और हर्षध्वनि के बीच आप उस पर विराजमान हुए। परिचय पत्र की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर। यह एक ऐसी जानकारी है जो हमें सबको मालूम होना चाहिए। परिचय पत्र की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर। सभापति डॉक्टर सिन्हा, मैं अब समझता हूँ कि हमें परिचय पत्रों की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मैं अपना परिचय पत्र स्वयं सामने पेश करता हूँ। यद्यपि माननीय सदस्यों को इसमें कुछ खास रस्में अदा करनी पड़ती हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों का मंच तक आकर सभापति से हाथ मिलाने की रस्म को मैं हटा देता हूँ। इन्हें अनावश्यक समझा गया। कल हम लोगों ने इसकी परीक्षा की और देखा कि हर सदस्य को हस्ताक्षर करने के बाद घूमकर मंच पर आने और सभापति से हाथ मिलाकर अपने स्थान पर जाने में 2 मिनट नहीं तो कम से कम 1.5 मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह रस्म हटा देनी चाहिए। मंत्री अर्थात सेक्रेटरी अब माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे और सदस्य उनके पास जाकर अपना परिचय पत्र देंगे और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। निम्नलिखित सदस्यों ने तब अपने परिचय पत्र पेश किए और रजिस्टर में अपना हस्ताक्षर किए। मद्रास 1 माननीय श्री राजगोपालाचार्य। 2 डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। 3 माननीय श्री डी प्रकाशम। 4 माननीय दीवान बहादुर सर एन गोपाल स्वामी अयंगर। 5 दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 6 श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन MLA केंद्रीय। 7 मिस्टर SH प्रेटर OBE JP CMZS MLA मुंबई। 8 डॉक्टर P सुब्बाराथन। 9 महाराज बोब्बिली। 10 श्री M अनंत सैनम अयंगर MLA केंद्रीय।
11 प्रोफेसर NG रंगा MLA केंद्रीय। 12 श्री TA रामालिंगम चेट्टियार MLA केंद्रीय। 13 श्री K कामराज नाडर MLA। 14 श्री K माधव मेनन MLC। 15 श्री B शिवाराव। 16 श्री K संतानम। 17 श्री TT कृष्णमाचार्य। 18 श्री B गोपाल रेड्डी MLA। 19 श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन MLC कोचीन। 20 श्री VI मुनिस्वामी पिल्लई MLA। 21 श्री K चंद्रमौली MLA। 22 श्री D गोविंदास MLA। 23 रेवरेंट जेरोम D सोजा SJ। 24 श्री रामनाथ गोयनका। 25 श्री H सीताराम रेड्डी MLA। 26 श्री U श्रीनिवास मल्लैया। 27 श्री काला वेंकटराव MLA। 28 श्री P कुन्ही रामन। 29 श्रीमती G दुर्गाबाई। 30 श्री P कक्कन MLA। 31 श्री N संजीव रेड्डी MLA। 32 श्री OP रामास्वामी रेड्डी यार MLC। 33 श्री C पेरुमल स्वामी रेड्डी MLC। 34 श्री MC वीरबाबू पिल्लई। 35 मिस्टर TJM विल्सन MLA। 36 श्री PL नरसिंहा राजू MLA। 37 श्री S नागप्पा MLA। 38 श्री L कृष्णास्वामी भारती। 39 श्री OV अलगेसन। 40 श्री VC केशवराव। 41 डॉक्टर V सुब्रमण्यम। 42 श्री C सुब्रमण्यम। 43 श्री V नाडी मुथु पिल्लई। इतने सदस्य मद्रास से थे। अब आगे बम्बई से। 1 माननीय सरदार वल्लभ भाई जे पटेल। 2 माननीय श्री BG खेर। 3 माननीय डॉक्टर MR जयकर PC। 4 श्री KM मुंशी। 5 श्री शंकर दत्तात्रेय देव। 6 श्री नरहर विष्णु गाडगल। 7 श्री SK पाटिल। 8 श्रीमती हंसा मेहता MLC। 9 डॉक्टर जोसेफ अल्बन D सोजा MLA। 10 श्री MR मसानी MLA केंद्रीय। 11 श्री RM नलवदे MLA। 12 श्री BM गुप्ते MLA। 13 श्री S निजलिंगप्पा। 14 श्री RR दिवाकर। 15 श्री SN माने MLA। 16 श्री खंडू भाई कासंजी देसाई। 17 श्री HV पातास्कर MLA। 18 श्री कन्हैयालाल नाना भाई देसाई MLA। 19 श्री KM जेधी। बंगाल। 1 बंगाल से जो सदस्य थे उनके नाम आगे हैं। 1 श्री शरद चंद्र बोस। 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर। 3 श्री किरण शंकर राय MLA। 4 मिस्टर फ्रैंक रेजिनाल्ड एंथोनी MLA। 5 श्री सत्यरंजन बख्शी। 6 डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष। 7 सर उदय चंद्र महताब KCIE MLA। 8 डॉक्टर सुरेश चंद्र बनर्जी MLA। 9 श्री देवी प्रसाद खेतान MLA। 10 मिसेज लीला रे। 11 श्री डंबर सिंह गुरंग MLA। 12 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी MLA। 13 श्री
आशुतोष मल्लिक MLA। 14 श्री राधानाथ दास MLA। 15 श्री प्रमथ रंजन ठाकुर MLA। 16 श्री हेमचंद्र नस्कर MLA। 17 श्री सोमनाथ लाहिरी। 18 श्री राजकुमार चक्रवर्ती। 19 श्री प्रिया रंजन सेन। 20 श्री प्रफुल्ल चंद्र सेन। 21 श्री JC मजूमदार। 22 श्री सुरेंद्र मोहन घोष। 23 श्री अरुण चंद्र गुहा। 24 श्री धनंजय राय MLA। 25 श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता MLA। यूपी से जो सदस्य थे उनके नाम: 1 आचार्य JB कृपलानी। 2 माननीय श्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 3 माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। 4 माननीय श्री पंडित हृदयनाथ कुंजरू। 5 श्री गोविंद मालवी MLA केंद्रीय। 6 श्री पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल MLA केंद्रीय। 7 श्री मोहनलाल सक्सेना MLA केंद्रीय। 8 आचार्य जुगल किशोर MLA। 9 श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी MLA। 10 श्री प्रकाश MLA केंद्रीय। 11 श्रीमती सुचेता कृपलानी। 12 सरदार जोगेंद्र सिंह MLA केंद्रीय। 13 श्री दामोदर स्वरूप सेठ MLA केंद्रीय। 14 श्री अलगू राय शास्त्री MLA। 15 श्री बंशीधर मिश्र MLA। 16 श्री भगवान दीन MLA। 17 श्री कमलापति तिवारी MLA। 18 श्रीमती कमला चौधरी। 19 राजा जगन्नाथ बख्श सिंह MLA। श्री हरिहर नाथ शास्त्री MLA। 21 श्री गोपाल नारायण MLA। 22 श्री फिरोज गांधी। 23 श्री जसपत राय कपूर। 24 माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। 25 माननीय मिस्टर रफ़ी अहमद किदवई। 26 सर S राधाकृष्णन। 27 श्री दयाल दास भगत MLA। 28 श्री A धर्मदास MLA। 29 श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव। 30 श्री धर्म प्रकाश। 31 श्री अजीत प्रसाद जैन MLA। 32 श्री रामचंद्र गुप्त MLC। 33 श्री प्रागीलाल MLA। 34 श्री फूल सिंह MLA। 35 श्री मसूरिया दीन MLA। 36 श्री सिप्पन लाल सक्सेना। 37 श्री खुर्शीद लाल। 38 श्री सुंदर लाल। 39 श्री हरगोविंद पंत MLA। 40 श्री RV धुलेकर MLA। 41 श्री विश्वंभर दयाल त्रिपाठी MLA। 42 श्री वेंकटेश नारायण तिवारी MLA। पंजाब: 1 दीवान चमन लाल MLA केंद्रीय। 2 सरदार हरनाम सिंह। 3 सरदार करतार सिंह MLA। 4 सरदार उज्जवल सिंह MLA। 5 माननीय श्री मेहरचंद खन्ना। 6 सरदार प्रताप सिंह MLA। 7 बख्शी सर टेक चंद। 8 सरदार पृथ्वी सिंह आज़ाद MLA। 9 पंडित श्री राम शर्मा MLA। 10 राव बहादुर चौधरी सूरजमल MLA। 11 डॉक्टर गोपी चंद भार्गव MLA। 12 श्री हरभज राम MLA। आगे के सदस्य बिहार से हैं: 1 माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 श्रीमती सरोजनी नायडू। 3 माननीय श्री जगजीवन राम। 4 माननीय श्री कृष्ण सिन्हा। 5 श्री सत्यनारायण सिन्हा MLA केंद्रीय। 6 माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह KCIE दरभंगा। 7 डॉक्टर PK सेन। 8 माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। 9 श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला MLA केंद्रीय। 10 माननीय राय बहादुर श्री नारायण मेहता। 11 श्री देशबंधु गुप्त MLA केंद्रीय।
12 श्री राम नारायण सिंह MLA केंद्रीय। 13 श्री A.K. घोष MLA। 14 श्री भगवत प्रसाद MLA। 15 श्री बोनीफेस लकड़ा MLC। 16 श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा MLA। 17 श्री फूलन प्रसाद वर्मा MLA। 18 श्री महेश प्रसाद सिन्हा MLA। 19 श्री सारंगधर सिन्हा MLA। 20 राय बहादुर श्याम नंदन सहाय MLCIE। 21 श्री ब्रजेश्वर प्रसाद। 22 श्री जयपाल सिंह। 23 श्री चंद्रिका राय MLC। 24 श्री कमलेश्वर प्रसाद यादव MLA। 25 श्री जगत नारायण लाल MLA। 26 श्री यदुवंश सहाय MLA। 27 श्री गुप्तनाथ सिंह MLA। 28 श्री दीप नारायण सिन्हा MLA। 29 श्री देवेंद्र नाथ सामंत MLC। 30 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा MLA। आगे के सदस्य मध्य प्रांत और बरार से थे। 1 माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल। नंबर 2 डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़। 3 माननीय श्री ब्रजलाल नंदलाल बियाणी। 4 श्री रुस्तम खुर्शेद जी सिधवा MLA। 5 श्री सेठ गोविंदास MLA केंद्रीय। 6 श्री ठाकुर छेदीलाल MLA। 7 श्री हरि विष्णु कामथ। 8 मिस्टर सेमिल एडवर्ड गिब्बन MLA। 9 श्री शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी। 10 श्री गुरु आगम दास अगरमन दास MLA। 11 डॉक्टर पंजाब राव श्यामराव देशमुख। 12 श्री BA मंडलो MLA। 13 श्री HJ खांडेकर। 14 श्री LS भाटकर MLA। आसाम से 7 सदस्य थे। 1 माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई। 2 माननीय रेवरेंट JM निकल्स राय। 3 श्रीयुत अमीय कुमार दास MLA। 4 माननीय श्रीयुत बसंत कुमार दास। 5 श्रीयुत धरणीधर बासु मातारी MLA। 6 श्रीयुत रोहिणी कुमार चौधरी MLA केंद्रीय। 7 बाबू अक्षय कुमार दास MLA। सीमा प्रांत। 1 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 2 खान अब्दुल गफ्फार खान। उड़ीसा। 1 माननीय श्री हरे कृष्ण मेहताब। 2 श्रीमती मालती चौधरी। 3 श्री विश्वनाथ दास। 4 श्री बोधराम दुबे MLA। 5 श्री लक्ष्मी नारायण साहू MLA। 6 श्री B दास। 7 श्री नंद किशोर दास। 8 श्री राजकृष्ण बोस MLA। 9 श्री शांतनु कुमार दास MLA। सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मुझे यह सूचित किया गया है कि सिंध में कोई स्पीकर नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहाँ धारा सभा नहीं है। इस स्थिति में वहाँ की धारा सभा की सेक्रेटरी ने परिचय पत्र हस्ताक्षर किए, वे स्वीकार किए जा सकते हैं। सिंध से 1 श्री जयराम दास दौलतराम। दिल्ली से माननीय श्री M आसफ अली। अजमेर मेरवाड़ा से 1 पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव MLA केंद्रीय। कुर्ग 1 श्री CM पुनाका MLC। सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दोपहर में कोई बैठक न होगी, अब सभा कल होगी।
नया कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो अभी प्रस्तुत नहीं है। मैंने वैधानिक सलाहकार के कार्यालय को कहा है कि वह माननीय सदस्यों को कार्यक्रम यदि संभव हो तो आज शाम तक पहुंचा दें। मुझे आशा है यह हो जाएगा जैसा आप चाहें। सभा कल 11 बजे बैठेगी। बहुत तेरे सदस्य 11 बजे, सबने 11 बजे का समय अनुमोदित कर दिया। और इसके बाद सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हम लोग कल 11 बजे समवेत होंगे, अर्थात मिलेंगे, एकत्रित होंगे और तब सभा मंगलवार तारीख 10 दिसंबर 1946 ईस्वी के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई। यह हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक की जानकारी है। यह जानकारी एक तरह से दुर्लभ है क्योंकि नई जानकारियों के बीच में महत्वपूर्ण जानकारियां खो जाती हैं। यह हमने खोजने का प्रयास किया है और अब तक पहुंचाने का प्रयास चलता रहा। इस क्रम में आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए। इससे हमें आगे के कार्यक्रम तैयार करने में, अध्ययन करने कराने में मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ यह चर्चा समाप्त हुई।